इनको सुरक्षा प्रदान की गई, वो सुरक्षा लगभग 6 साल तक थी। अप्रैल 2024 में के बाद से इनको सुरक्षा नहीं थी। इस पर भी जांच की जा रही है। 6 साल तक था तो अचानक क्यों क्लोज हुआ, इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि इस पर आती है कि इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, पत्राचार किया था, पत्राचार की भी खोज की गई है, अभी तक हम लोग लोकेट नहीं कर पाए। यदि यह बात आती है तो इस पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्यों इनकी सुरक्षा हटाई? एसओपी है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं, और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है, जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुट गई है, और इस बीच बिहार के डीजीपी विनय कुमार की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल आपको बताएं कि गोपाल खेमका को साल 2018 में सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन साल 2024 में सुरक्षा को हटा दिया गया। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, आखिर क्यों गोपाल खेमका की सुरक्षा को हटाया गया, इस पर डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। बाद पुलिस ने विलंब नहीं किया। 2024 में उनका परिजनों वो अंगरक्षक कर रहे हैं। देखिए, अंगरक्षक 2018 में इनको प्रदान किया गया था। उस समय मैं सीआईडी में था। सीआईडी के स्तर से केस का डिटेक्शन भी हुआ था। चार्जशीट भी 1 महीने के अंदर हो गया था उस केस में। 4 लोगों पे आरोप पत्र समर्पित किया गया था 30 जनवरी 2019 को, जबकि 22 दिसंबर 2018 को एक घटना घटित हुई थी वैशाली हाजीपुर में, और तत्कालीन डीजीपी और मैं स्वयं उस समय घटनास्थल का भ्रमण किया था और कांड का उद्भेदन हुआ था। उस समय कांड में आरोप पत्र भी बड़े अतिशीघ्र 1 महीने के अंदर समर्पित कर दिया गया था। उस समय इनको सुरक्षा प्रदान की गई थी। वो सुरक्षा लगभग 6 साल तक थी। अप्रैल 2024 में के बाद से इनको सुरक्षा नहीं थी। इस पर भी जांच की जा रही है कि एक सूचना आई थी जिसका सत्यापन किया जा रहा है कि शायद सुरक्षा बॉडीगार्ड के लिए इन्होंने स्वेच्छा व्यक्त की थी कि हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। इसकी जांच की जा रही है कि वास्तव में उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था, उसके बाद नहीं दिया गया, और कोई ऐसा रीजन हमें नहीं प्रतीत होता है कि जब 6 साल तक था तो अचानक क्यों क्लोज हुआ। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि इस पर आती है कि इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, पत्राचार किया था, पत्राचार की भी खोज की गई है, अभी तक हम लोग लोकेट नहीं कर पाए। यदि यह बात आती है तो इस पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्यों इनकी सुरक्षा हटाई? कितने लोग? देखिए, अभी जो भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है, और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग वहां तक। सर, क्या जेल से एक पुलिस अनुसंधान की यह प्रणाली है कि जेल में चूंकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफी सूचनाएं रहती है, तो हम लोग एक एसओपी है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं, और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है, जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर। तो वहां से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं, सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पे जल्द से जल्द कर पाएंगे। क्या इसमें पटना पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम काफी कारगर ढंग से सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है, और जल्द ही इसमें हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे। कल भी मैंने काफी देर तक एसटीएफ में जाकर के अनुसंधान की समीक्षा की है पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ। एडिशनल डीजी ऑपरेशंस भी मेरे साथ थे, तो अनुसंधान की पूरी समीक्षा की गई है। इसमें काफ़ी सारी प्रगति हुई है, लेकिन अभी ये साझा नहीं किया जा सकता है प्रेस से। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस कांड का उद्भेदन होगा और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, परिजनों को जो आप देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज से देखेंगे कि जो घटना हुई है उनके घर के गेट के पास हुई है, और इमीडिएटली मिनट के अंदर में ही लोग मेडिवर्सल अस्पताल वहाँ से ले गए। मेडिवर्सल अस्पताल करीब 12:30 बजे पहुँचे हैं लोग, और कुछ ही मिनट में हमारे कंकरबाग थानाध्यक्ष वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पर सबसे पहले जो पुलिस गई है, यहाँ गांधी मैदान की पुलिस भी मेडिवर्सल सबसे पहले गई है, और घटना स्थल पर वहाँ से कंकरबाग थानाध्यक्ष जब सूचित किया है गांधी मैदान थाना को, तो गांधी मैदान थाना भी वहाँ पे गई है, और उसके बाद सिटी एसपी
एसडीपीओ सब लोग गए हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारी भी प्राथमिकता थी कि सर्वप्रथम जो घायल हैं, जो वहाँ से इलाज के लिए मेडिवर्सल ले गए हैं, और मेडिवर्सल जाने में भी कुछ समय लगता है कंकरबाग में, तो वहाँ पर हम लोगों ने पुलिस को डायरेक्ट किया और घटना स्थल पर एफएसएल को और जो थानाध्यक्ष हैं उनको भेजा गया। तो घटना स्थल पर जाने में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन जब उनको वहां से लेकर के मेडिवर्सल अस्पताल गया तो वहां पहुंचते ही थोड़ी देर में कंकरबाग थानाध्यक्ष पहुंचे हैं, और उसके बाद अन्य पदाधिकारी, सिटी एसपी भी वहां पर मेडिवर्सल अस्पताल में पहुंची है। तो सूचना मिलने के बाद विलंब नहीं हुआ है, लेकिन सूचना जो है वो थोड़ी विलंब से, चूंकि उस समय जो भी उनके साथ थे उनकी भी प्राथमिकता रही होगी कि उनका जान बचाया जाए, तुरंत अस्पताल भेजा जाए, इसलिए उस ओर से हमारे डायल 112 पे या थाना में सूचना नहीं आ पाई थी कुछ देर तक, करीब 40-45 मिनट तक। और जो सूचना मिली तो वहां पर मेडिवर्सल अस्पताल में लोग गए हैं और इसकी जांच की जा रही है थॉरली। जो कमेटी है जांच कर रही है, यदि लापरवाही पाई जाएगी तो उन पदाधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि सूचना प्राप्त होने में थोड़ी विलंब हुई। डायल 112 को भी यदि वहां से पता चल जाता, डायल 112 का यदि वहाँ जो भी थे वो कॉल कर देते थे, तो इमीडिएटली डायल 112 कारगिल चौक पे उसका लोकेशन था, वो 2 मिनट में पहुंच जाती। लेकिन सूचना में थोड़ी विलंब हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई जानबूझ करके नहीं, वो काफी संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं। मैंने स्वयं कई बार भ्रमण किया है शहर में और इस प्रकार के लोगों पे कार्रवाई की है, सस्पेंड भी हुआ है लोग। तो लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि कर्तव्य के दौरान, हमें लिखित आदेश भी काफी पहले ज्वाइन करने के समय दिया था, कर्तव्य के दौरान मोबाइल का प्रयोग एकदम इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाए और रील बनाने के लिए या इंटरटेनमेंट टाइप के चीज के लिए इसका प्रयोग न किया जाए। इसको एनफोर्स करने के लिए हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद हर एंगल से इस मामले की जांच चल रही है। बिहार में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है और पुलिस के लिए ये अब एक परेशानी का सबब बना हुआ है, ताकि जल्द से जल्द इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जाए। इसे लेकर मामले की जांच में तेजी लाई जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए, आपको बताएं कि 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या की गई थी और अब 7 साल बाद गोपाल खेमका का मर्डर हुआ है, वो भी उनके घर के गेट के पास। उस सीसीटीवी वीडियो को भी हमने देखा जहां अपराधी आसानी से उनकी कार के पास पहुंचता है और फायरिंग कर गोपाल खेमका को मौत की नींद सुलाकर वहां से फरार हो जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर गोपाल खेमका को अगर सुरक्षा दी गई थी तो साल 2024 में इस सुरक्षा को क्यों हटाया गया, इसके पीछे की क्या वजह है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अब पता लगा रहे हैं, इस मामले में जांच चल रही है, इसे हटाया गया या हटा दिया गया था, इस पूरे एंगल से जांच की जा रही है। देखना होगा कि ये हत्या की गुत्थी तब कब तक सुलझ पाती है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।